राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो हेलो, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे पर्टिकुलर्स ऑफ फेरम फॉस्फेरिकम। हमने पिछली दो वीडियोस में देखा इंट्रोडक्शन, क्लिनिकल, स्फीयर ऑफ एक्शन एंड पैथोजेनेसिस एंड गाइडिंग सिम्टम्स तक कंप्लीट किया सब कुछ, जहाँ पर हमने मेंटल सिम्टम्स भी कंसिडर कर लिए। आज हम देखने वाले हैं पर्टिकुलर्स ऑफ फेरम फॉस्फेरिकम। हेडेक, सबसे पहला क्या है? हेडेक। हेडेक के कॉजेशंस क्या है? सन हीट एंड कोल्ड। इफेक्ट्स ऑफ सन हीट एंड एक्सपोजर टू कोल्ड, ये कॉजेशन है। Location: right-sided headache from vertex to supraorbital region. सो राइट साइडेड हेडेक होता है उसको ज़्यादातर फ्रॉम वर्टेक्स टू सुप्राऑर्बिटल रीजन। सेंसेशन कैसा है? कंजस्टिव सेंसेशन, यानी कि कुछ कंजस्टेड है हेडेक, हेड में ऐसा लगेगा उसको, कंजस्टिव हेडेक है। थ्रॉबिंग सेंसेशन, थ्रॉबिंग सेंसेशन है। ब्रूइसिंग, प्रेसिंग और स्टीचिंग पेन, उसको ब्रूइसिंग यानी जैसे कि किसी ने बहुत जोर से मारा है ऐसा ब्रूइसिंग, या फिर प्रेसिंग कोई प्रेस कर रहा है वैसा, या फिर स्टीचिंग या फिर कोई स्टीचेस ले रहा है वैसा, स्टीचिंग पेन। सो थ्रॉबिंग सेंसेशन, ब्रूइसिंग, प्रेसिंग और स्टीचिंग पेन। एंड सोरनेस टू टच, कोल्ड एंड नॉइज, और उसको सोरनेस है बाय टच, कोल्ड एंड नॉइज। मोडालिटीज एग्रेवेशन में राइट साइड शेकिंग द हेड, स्टूपिंग एंड मोशन से उसको एग्रेवेशन होगा। एंड एम्यूलरेशन बाय कोल्ड एप्लीकेशन, एम्यूलरेशन बाय कोल्ड एप्लीकेशन। सो हेडेक, कॉजेशन एक्सपोजर टू कोल्ड, इफेक्ट्स ऑफ सन हीट। लोकेशन में आएगा राइट साइडेड हेडेक फ्रॉम वर्टेक्स टू सुप्रा ऑर्बिटल रीजन। सेंसेशन में कंजस्टिव हेडेक, थ्रॉबिंग सेंसेशन, ब्रूइसिंग, प्रेसिंग और स्टीचिंग पेन एंड सोरनेस टू टच, कोल्ड, नॉइज। मोडालिटीज में आएगा एग्रेवेशन, राइट साइड शेकिंग द हेड, स्टूपिंग एंड मोशन एंड एम्यूलरेशन बाय कोल्ड एप्लीकेशन। हेडेक देख लिया। नाउ फ्रॉम आइज, हेड टू फुट वे में देख रहे हैं तो फिर आइज। एक्यूट कंजक्टिवाइटिस में ये यूजफुल है। एक्यूट कंजक्टिवाइटिस में ये यूजफुल मेडिसिन है। हाइपरेमिया ऑफ ऑप्टिक डिस्क एंड रेटिना विथ ब्लड विजन। यहाँ पर क्या होगा? हाइपरेमिया मीन्स एक्सेस ऑफ ब्लड। हाइपरेमिया ऑफ ऑप्टिक डिस्क, जो ऑप्टिक डिस्क है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड बढ़ जाएगा। रेटिना है उसमें ब्लड विजन हो जाएगा, यानी विजन उसको ब्लर हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। आइज इन्फ्लेम्ड, आइज इन्फ्लेम्ड लगेगी आपको। रेड विथ गनिंग सेंसेशन, रेड होगी पूरी की पूरी विथ गनिंग सेंसेशन, ऐसा लगेगा कि अब वो आई है वो पूरी की पूरी खून से इतनी भर चुकी है कि वो ब्लास्ट हो जाएगी। सोर एंड रेडनेस लुकिंग एंड रेटिनल कंजेशन, उसको सोर है यानी कि वहाँ पर टच करने से उसको बहुत पेन होगा। रेडनेस लुकिंग मतलब वो एकदम देखने से ही आपको लाल लगेगी उसकी पूरी आइज। एंड रेटिनल कॉन्जेशन है, उसको रेटिना में भी कॉन्जेशन वाली फीलिंग है, ब्लड वहाँ पर भी इकट्ठा हो गया है। सो सेंसेशन एज इफ ग्रेन्स ऑफ सैंड वेर अंडर आईलिड्स, और ऐसा लगेगा कि आईलिड्स के नीचे किसी ने ग्रेन्स रख दिए हैं सैंड के अंडर द आईलिड्स। सो आइज में क्या है? एक्यूट कंजक्टिवाइटिस, hyperemia which is excess of blood of optic disc and retina with blurred vision, eyes inflamed, red with gunning sensation, sore and redness looking and retinal congestion, sensation as if grains of sands were under eyelid. Now ears, अब बात करेंगे कानों की। आइज की बात हो गई, नाउ ईयर्स। फर्स्ट स्टेज ऑफ ओटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ईयर को ओटाइटिस बोलते हैं। सो फर्स्ट स्टेज ऑफ ओटाइटिस, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, बट मुझे पता है तब तक ओटाइटिस ही होता है। सो इन्फ्लेमेशन ऑफ ईयर का फर्स्ट स्टेज में ये यूज़ होता है। ओटाइटिस एक्सटर्ना या फिर मीडिया या फिर इंटरना, कुछ भी हो, इन द इन्फ्लेमेशन ऑफ ईयर में फर्स्ट स्टेज में ये यूज़ होता है। मेम्ब्रेन टिम्पेनाई है वो रेड एंड बल्जिंग, यानी मेम्ब्रेन टिम्पेनाई है वो पूरी की पूरी रेड होगी, और बल्जिंग मीन्स वहाँ पर फुल ऑफ ब्लड है, मतलब पूरी लाल हो चुकी है। एक्यूट ओटाइटिस व्हेन बेलाडोना फेल्स, एक्यूट ओटाइटिस में ये यूज़ की जाती है जब बेलाडोना है वो उस कंडीशन में फेल हो जाए तब। ईयर एक आफ्टर एक्सपोजर टू कोल्ड और वेट इन्फ्लामेटरी ईयर एक, ईयर एक होता है उसको पूरा कान दुखता है आफ्टर एक्सपोजर टू कोल्ड और वेट इन्फ्लामेटरी ईयर एक, या फिर कोई भी वेट इन्फ्लामेटरी ईयर एक हो रहा है विथ बर्निंग और थ्रोबिंग पेन और शार्प स्टिचिंग पेन। इसको कैसा पेन हो गया यहाँ पर? बर्निंग या फिर थ्रोबिंग पेन और शार्प स्टिचिंग पेन।
तो ये बात हुई ईयर की. फर्स्ट स्टेज ऑफ ओटाइटिस मेम्ब्रेन टिम्पेनाइन रेड एंड बल्जिंग. एक्यूट ओटाइटिस व्हेन बेलाडोना फेल्स. ईयरएक आफ्टर एक्सपोजर टू कोल्ड और वेट. इन्फ्लामेटरी ईयरएक विथ बर्निंग और थ्रोबिंग पेन और sharp stitching pain. Now gastrointestinal symptoms, GIT. So throat, सबसे पहले थ्रोट, जिसमें देखेंगे हम इन्फ्लामेशन ऑफ फोर्सेस. फोर्सेस मीन्स द आर हेड ओपनिंग ऑफ बेक ऑफ द माउथ लीडिंग टू फेरिंग्स. मतलब हमारे जो माउथ में बेक ऑफ द ओपनिंग है जो फेरिंग्स तक ले जाती है उसका इन्फ्लामेशन. तो इन्फ्लामेशन ऑफ फोर्सेस. अल्सरेटेड थ्रोट, पूरा जो थ्रोट है वो अल्सरेटेड होगा. सोर थ्रोट, ड्राई थ्रोट. अल्सरेटेड है, सोर है, ड्राई है. रेड इन्फ्लाम्ड विथ स्टीचिंग विथ मच पेन. ओके, रेड इन्फ्लाम्ड विथ मच पेन. फर्स्ट स्टेज ऑफ डिप्थेरिया. डिप्थेरिया में यूज होने वाली ये फर्स्ट स्टेज की मेडिसिन है. सीरियस बैक्टीरियल डिप्थेरिया इज अ सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज एंड थ्रोट्स टू लेसन द फीवर. फीवर को कम करने के लिए भी. इन सोर थ्रोट्स ऑफ द सिंगर्स. और सोर थ्रोट जो होता है, गला दर्द होने लगता है जो सिंगर्स को, उसमें भी ये यूजफुल रेमेडी है. सो इन्फ्लामेशन ऑफ फोर्सेस, अल्सरेटेड थ्रोट, सोर थ्रोट, dry, red, inflamed with pain. First stage of diphtheria to lesion the fever. Sore throats of singer. Now stomach. थ्रोट की बात हुई. थ्रोट में क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ फोर्सेस, अल्सरेटेड थ्रोट, शोर थ्रोट, ड्राई थ्रोट, रेड इन्फ्लाम्ड विद द मच पेन. फर्स्ट स्टेज ऑफ डिप्थेरिया टू लेसन द फीवर एंड सोर थ्रोट्स ऑफ सिंगर. नाउ स्टमक. एवर्जन टू मीट एंड मिल्क. मिल्क और मीट से एवर्जन है. डिजायर फॉर स्टिमुलेंट्स. स्टिमुलेंट्स की उसकी बहुत ही ज़्यादा डिजायर है. फर्स्ट स्टेज ऑफ गैस्ट्राइटिस. गैस्ट्राइटिस के फर्स्ट स्टेज में भी ये यूज होगा. विथ पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस एट द पीट ऑफ द स्टमक. पीट ऑफ द स्टमक पे क्या होगा? पेन, स्वेलिंग एंड टेंडरनेस. वॉमिटिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ब्राइट रेड ब्लड. वॉमिटिंग होगी उसको कैसी? अनडाइजेस्टेड फूड की और ब्राइट रेड ब्लड की. सॉर इरेक्टेशंस, और उसको खट्टे और खट्टे बेल्चिंग, बर्पिंग या फिर इरेक्टेशंस होंगे. ठीक है. सो स्टमक, एवर्जन टू मीट एंड मिल्क, डिजायर फॉर स्टिमुलेंट्स. फर्स्ट स्टेज ऑफ गैस्ट्राइटिस विथ पेन, स्वेलिंग एंड टेंडरनेस एट द पिट ऑफ द स्टमक. वॉमिटिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ब्राइट रेड ब्लड एंड सॉर इरेक्टेशंस. नाउ अब एब्डोमेन. फर्स्ट स्टेज ऑफ डिसेंट्री विथ मच ब्लड इन डिस्चार्ज. फर्स्ट स्टेज है डिसेंट्री का जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्लड इन डिस्चार्ज आ रहा है. देन एब्डोमेन के लिए भी ये यूजफुल रेमेडी है. स्टूल है वो बहुत ही ज़्यादा वाटरी होगा. कंटेन्स म्यूकस एंड ब्लड. अर्जिंग बट नो टेनेस्मस. अर्जिंग है लेकिन कोई भी टेनेस्मस नहीं है. कॉन्स्टिपेशन विथ प्रोलेप्स एंड हेमोरॉइड्स. कॉन्स्टिपेशन होगा तो कॉन्स्टिपेशन विथ प्रोलेप्स एंड हेमोरॉइड्स. हेमोरॉइड्स आर swollen inflamed veins and rectum, and hemorrhoids are inflamed or bleeding bright red blood. और hemorrhoids है वो inflamed होंगे with bleeding bright red blood. So abdomen में किस चीज़ में होगा यूज? फर्स्ट स्टेज ऑफ डिसेंट्री with much blood in discharge. Stool watery, contains mucus and blood. Urging but no tenesmus. Constipation with prolapse and hemorrhoid. Hemorrhoids are inflamed or bleeding bright red blood. So gastrointestinal symptoms में क्या क्या चीज़ें हैं? Inflammation of fauces, ulcerated throat, sore throat, dry, red inflamed with much pain. First stage of diphtheria to lessen the fever. Sore throat of single. Stomach में aversion to meat and milk, desire for stimulants. First stage of gastritis with pain, swelling and tenderness at the pit of the stomach. Vomiting of undigested food with bright red blood. Sore eructations. Abdomen में आएगा first stage of dysentery with much blood in discharge. First stage of dysentery, much blood in discharge. Stool watery, contains mucous blood. Urging but no tenesmus. Constipation with prolapse and hemorrhoids. Hemorrhoids inflamed or bleeding bright red blood. Now respiratory symptoms. अब respiratory के क्या क्या symptoms है? Nose. सबसे पहले congested mucous membrane. Nose में क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन है वो कंजेस्टेड होगी. नोज, कंजेस्टेड म्यूकस मेम्ब्रेन. फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑल कोल्ड इन द हेड, प्रीडिस्पोजिशन टू केच कोल्ड. फर्स्ट स्टेज है जहाँ पर आपको ठंड लग रही है सिर में, ऐसे स्टेज में भी यूज़ हो सकती है. प्रीडिस्पोजिशन टू कैच कोल्ड मतलब ठंड लगने की वजह से जो भी थोड़ी बहुत प्रीडिस्पोजिशन हो गई है उस कंडीशन में. कैथरल फीवर यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से जो भी फीवर होगा उस कंडीशन में. एपिस्टेक्सिस मीन्स मोस्ट कॉमन. एपिस्टेक्सिस क्या है? मोस्ट कॉमन ENV इमरजेंसीज है उसमें से एक है.
ब्राइट रेड ब्लड, कंजेस्टेड म्यूकस मेम्ब्रेन, नोज में क्या है कंजेस्टेड म्यूकस मेम्ब्रेन, फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑल कोल्ड इन द हेड, प्रीडिस्पोजिशन टू कैच कोल्ड, कैथेड्रल फीवर, एपिस्टेसिस एंड ब्राइट रेड ब्लड. नाउ चेस्ट, फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑल इन्फ्लेमेटरी अफेक्शंस. चेस्ट में भी जो भी फर्स्ट स्टेज है ऑल इन्फ्लेमेटरी अफेक्शंस का उसमें ये यूज होगी. कंजेशन ऑफ लंग्स, कफ, हार्ड ड्राई विथ शॉर्ट चेस्ट. कफ है उसको कैसा है, हार्ड ड्राई विथ शॉर्ट चेस्ट. शॉर्ट पेनफुल टिकलिंग कफ, टिकलिंग मीन्स स्ट्रोकिंग, आपको गले में ऐसा लगेगा कुछ अटका हुआ है. शॉर्ट पेनफुल टिकलिंग कफ. कफ बेटर एट नाइट, रात को उसको कफ में राहत होगी. एक्सपेक्टोरेशन ऑफ प्योर ब्लड इन न्यूमोनिया, न्यूमोनिया में एक्सपेक्टोरेशन ऑफ प्योर ब्लड. ब्रोंकाइटिस ऑफ यंग चिल्ड्रंस एंड हेमोप्टाइसिस मीन्स कफिंग अप ऑफ ब्लड. सो चेस्ट में क्या है, फर्स्ट स्टेजेस ऑफ ऑल इन्फ्लेमेटरी अफेक्शंस, कंजेशन ऑफ लंग, कफ, हार्ड ड्राई विथ सोर चेस्ट, short painful tickling cough better at night, expectoration of pure blood in pneumonia, bronchitis of young children, hemoptysis means coughing up of blood. So ये चीज़ें रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने देखी. नोज एंड चेस्ट. नाउ यूरिनरी सिम्टम्स, फ्रीक्वेंट डिजायर टू यूरिनेट, फ्रीक्वेंट डिजायर होगी उसको टू यूरिनेट. यूरिन स्प्राउट आउट्स विथ एवरी कफ, यूरिन है वो थोड़ा बहुत बार निकलता जाएगा विथ एवरी टाइम ही और शी कफ्स. Hematuria, incontinence, irritation at the back of the neck of the bladder, polyuria, diurnal enuresis. Diurnal enuresis is the uncontrolled passing of urine that occurs after the age of 5. So urinary symptoms में क्या क्या चीज़ें हैं, frequent desire to urinate, urine sprout outs with every cough, hematuria, incontinence, irritation at the neck of the bladder, polyuria and diurnal enuresis. तो अब तक पर्टिकुलर में हमने देखा हेडेक, आइज, ईयर्स, जीआईटी, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स एंड यूरिनरी सिम्टम्स. नाउ अब बारी है फीमेल जेनाइटल सिम्टम्स की एंड फिर उसके बाद बेक एंड एक्सट्रीमिटीज में. तो फीमेल जेनाइटल सिम्टम्स में क्या है, मेंसेस एवरी 3 वीक्स, हर 3 हफ्ते में मेंसेस आते हैं किसी फीमेल को. प्रोफ्यूज विथ प्रेशर इन एब्डोमेन, उसको बहुत प्रोफ्यूज मेंसेस होंगे विथ प्रेशर इन एब्डोमेन. स्मॉल ऑफ द बैक एंड पेन ऑन टॉप ऑफ द हेड, तो उसको स्मॉल ऑफ द बैक और पेन होगा उसको टॉप ऑफ द हेड. फिर वेजाइनिसमस मीन्स वेजाइना है वो ड्राई है एंड हॉट है, ड्राई एंड हॉट. पेन इन वजाइना ऑन कोइशन, सो उसको पेन होगा वजाइना में ड्यूरिंग इंटरकोर्स. सो बियरिंग डाउन सेंसेशन एंड कांस्टेंट डल ओवेरियन पेन्स, और उसको बियरिंग डाउन सेंसेशंस होंगे और कांस्टेंट ओवेरियन डल ओवेरियन पेन्स होंगे. सो फीमेल जेनेटल सिम्टम्स में क्या है, मेंसेस एवरी 3 वीक्स, प्रोफ्यूज विथ प्रेशर इन एब्डोमेन, स्मॉल ऑफ द बेक एंड पेन ऑन द टॉप ऑफ द हेड. वेजाइनिसमस में आएगा, वजाइना है वो ड्राई एंड हॉट, पेन इन वजाइना ऑन कोइशन मीन्स इंटरकोर्स, बियरिंग डाउन सेंसेशन एंड कांस्टेंट डल ओवेरियंस. फिर है बेक एंड एक्सट्रीमिटीज, जहाँ पर हम देखेंगे स्टिफ नेक फ्रॉम कोल्ड, कोल्ड की वजह से उसकी नेक है वो एकदम स्टिफ हो जाएगी, डिफिकल्टी होगी उसको नेक को मूव करने में. आर्टिकुलर रूमेटिज्म स्पेशली ऑफ द शोल्डर्स, शोल्डर्स का आर्टिकुलर रूमेटिज्म हो जाएगा और उसको शोल्डर जॉइंट पे पेन होगा. आर्टिकुलर रूमेटिज्म स्पेशली ऑफ द शोल्डर्स, पेन एक्सटेंडेड टू द अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, जो शोल्डर का पेन है वो एक्सटेंड होगा टू द अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट. विटलो, विटलो इज अ स्किन इन्फेक्शन अफेक्ट्स द थम्स एंड फिंगर्स. विटलो में क्या होगा कि जो थम्स है फिंगर्स है उसका स्किन इन्फेक्शन है, जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि पूरी थंब और फिंगर्स है और नेल्स के आसपास वो पूरा स्वॉलन हो चुका है वो पार्ट. आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इमेज मिल जाएगी. सो पाम्स ऑफ द हैंड्स आर हॉट, और जो पाम्स है हैंड के वो हॉट होंगे. हैंड्स स्वॉलन एंड पेनफुल, हैंड्स है वो स्वॉलन होंगे पेनफुल होंगे. र्यूमेटिक पेन वर्स फ्रॉम मोशन एंड बेटर फ्रॉम वार्म, र्यूमेटिक पेन में बिल्कुल उल्टा है, सारी रेमेडी में सारी चीज़ों में उसको एम्यूरेशन होगा बाय कोल्ड एप्लीकेशन, लेकिन र्यूमेटिक पेन में जो उसको वर्स है बाय मोशन एंड बेटर बाय वार्म. फीवर, नाउ फीवर कंडीशन में ऑल कैथेड्रल एंड इन्फ्लामेटरी फीवर्स, सारे फीवर है जो कैथेड्रल और इन्फ्लामेटरी फीवर उसमें ये यूज होने वाली मेडिसिन है. चिल्ड एवरी डे एट 1 PM, उसको बहुत ठंड लगेगी दोपहर के 1 बजे. हाई फीवर, क्विक पल्स, उसको हाई फीवर है, क्विक पल्स है एंड इंक्रीज टेम्परेचर. एक्सेस नाइट स्वेट, उसको रात को बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग होगी. ड्राई हीट ऑफ पाम्स, फेस, थ्रोट एंड चेस्ट. ये सारी बात हुई हम फीवर की. क्या क्या चीज़ें हैं, ऑल कैथेड्रल एंड इन्फ्लामेटरी फीवर्स, चिल्ड एवरी डे एट 1 PM, हाई फीवर, क्विक पल्स एंड इंक्रीज टेम्परेचर, कॉपियस नाइट स्वेट, ड्राई हीट ऑफ पाम्स, फेस, थ्रोट एंड चेस्ट. ग्रेट मोडालिटीज़ में
देख लेते हैं हम। एग्रावेशन एंड एम्यूलरेशन, एग्रावेशन है उसको ज़्यादातर नाइट में होगा, एंड फ्रॉम 4 to 6 AM by touch, by jar means by affected motion and right side। एम्यूलरेशन बाय कॉल्ड एप्लीकेशन, और रिलेशनशिप्स में क्या चीज़ें होगी, कंपेयर करना है इसको एकोनाइट से, चाइना से एंड चेल्सियम से। सो यहाँ पर सारे पर्टिकुलर्स खत्म हुए फेरिक फॉस्फेरिकम के। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल रिवाइज फुल ऑफ द रेमेडी विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप ये वीडियो थोड़ी बहुत आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी। और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कमेंट में ज़रूर बताइए। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू।